जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस लगभग समाप्ति पर है। लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी हो गए और जम्मू कश्मीर को अपना खुद का सीएम, डिप्टी सीएम मिल चुका है। पर अब बारी आने वाली है जल्द ही होने वाले अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के इलेक्शंस की। उसको देखते हुए ओबीसी समाज की कई सारी डिमांड्स हैं और रिजर्वेशन के तहत उनके कई सारे सपने हैं, जिनको देखते हुए वो लोग चाहते हैं कि उनकी इन डिमांड्स पर ध्यान दिया जाए, पर उनकी इन डिमांड्स पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। मैं ओबीसी समाज से बातचीत करना चाहूँगी। पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं बंसीलाल चौधरी जी। आप ओबीसी समाज से पर्सनली ताल्लुकात रखते हैं? ओबीसी महासभा है हमारी और एक ऑल इंडिया बैटल क्लास फेडरेशन है। हम जॉइंटली ये काम करते हैं सभी, और इस में ओबीसी के मुद्दों को लेकर मतलब इस बात को उठाते हैं बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब थोड़े ही समय रह गया हुआ है जब अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो बड़ी बात यह है कि मैं जानना चाहूँगी कि आखिर ओबीसी का जो जितना भी समाज है उनको रिजर्वेशंस को देखते हुए क्या दिक्कत क्या आती है? इन जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें उनकी जो हिस्सेदारी रहेगी उसमें क्या दिक्कत उनको आती है, और जो आती है वो क्या आती है उसके बारे में बताएं। 4 सितंबर 2023 चीफ इलेक्शन अफसर ने नोटिफिकेशन निकाला। उसके अंदर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और लेडीज का रिजर्वेशन था उसके अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, लेकिन उसमें ओबीसी का नाम निशान नहीं था। जब हमने आर्टिकल उनके संज्ञान में लाया, आर्टिकल 243 D6 और T6, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर ये बात लिखी हुई है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन 78 साल हमको वंचित रखा इन बातों से। पूरे देश में लागू है, मध्य प्रदेश में 1991 से लागू है, महाराष्ट्र में 1993 से लागू है, यूपी में लागू है, बिहार में लागू, हर जगह लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 78 साल हमको वंचित रखा। ये बात उनके संज्ञान में लाई हमने। फिर एक जजमेंट है 10/5/2022 की, उसके अंदर वो म्यूनिसिपल जो मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का जो केस था उसके ऊपर वो जजमेंट थी। पैरा नंबर 31 में ये लिखा हुआ था, दिस जजमेंट इज नॉट ओनली फॉर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इट इज नाउ एप्लीकेबल इन ऑल द स्टेट्स, ऑल द यूनियन टेरिटरीज एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैव टू अवॉइड दीज रूल्स। ये बात लिखी, उसके क्लियर लिखी हुई बिल्कुल, पर फिर भी अवॉइड नहीं किया गया, उसके हिसाब से नहीं चला गया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, दोबारा फिर वहाँ पे फाइल किया केस हमने। सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल किया 8 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी ना 10/2022 की, उसी के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा कि यू प्लीज गो टू द स्टेट हाई कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। हमारे वकील हैं यहाँ पे मोहम्मद लतीफ जी, उन्होंने फिर यहाँ पे केस फाइल किया, यहाँ पे आज 6 महीने पहले। वो आज भी हमारा केस चल रहा है वहाँ पे। सरकार को नोटिस गया बिल्कुल। जब सरकार को नोटिस गया तो सरकार ने संज्ञान लिया इस बात का कि ये तो इनको ओबीसी के, फिर क्या आ गया, वो जो इलेक्शन होना था उसको रोक दिया गया कि विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन ये चुनाव नहीं होगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को मजबूर होके हाई कोर्ट के उस नोटिस के ऊपर इन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो 2000 का था और पंचायती राज एक्ट 1999 का, उसके अंदर इनको तरमीम करनी पड़ी, अमेंडमेंट करनी पड़ी, लाइन जोड़ दी गई कि ओबीसी के बिना चुनाव नहीं होगा, ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाएगी। तो फिर अब अभी क्या सिनेरियो है? उसके बाद हर स्टेट के अंदर डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब चुनाव होता है, डेडिकेशन कमीशन का काम होता है ट्रिपल पॉइंट पे कि उनको देखना है कि क्या ओबीसी को अगर रिजर्वेशन नहीं मिली है तो क्या इन लोगों के कॉर्पोरेटर बने हुए हैं, क्या सरपंच बने हैं, इनके डीडीसी मेंबर बने हैं। मैं बड़ी हैरानगी की आपको कहूँगा 240 डीडीसी मेंबर है, 240, उसके अंदर ओबीसी का एक भी नहीं है। मेरा मन कहने एक भी नहीं है, एक भी नहीं है 240 के अंदर। आबादी कितनी है? 32%। ये जो ओबीसी की डेवलपमेंट बोर्ड जो 2011 में बना था, उसके फ्रंट पेज पे बिल्कुल मिनट्स जो तैयार हुए थे उसके अंदर लिखा हुआ था 32% पॉपुलेशन लिखी हुई थी। मैं चाहूंगी आप ये पेज थोड़ा दिखा दें। ये जजमेंट है, ये जो नोटिस निकाला गया है, ये इन्होंने नोटिस निकाला है कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दो डेडिकेटेड कमीशन। ये डेडिकेटेड कमीशन ये बनाना पड़ता सरकार को, इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसका एक ही काम है, ट्रिपल पॉइंट फार्मूले पे काम करेगा। ये ट्रिपल पॉइंट ये देखिए लिखा हुआ है बिल्कुल। पर आप चाहते क्या है कि एग्जैक्टली अब क्या होना चाहिए इस पे? क्या आपने किसी से मिलने की कोशिश की? मैं 3 बार हमने इसको
इनको मिले डेडिकेटेड कमीशन को चेयरमैन साहब कोतवाल साहब ने, उन्होंने हमको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि जितनी आबादी होगी यहाँ पे आपकी, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, देखिए वो वहाँ पे वोट नहीं डाल सकता जाकर वहाँ पे, लेकिन हमारे कोतवाल साहब ने बिल्कुल सपोर्ट किया, बिल्कुल हमको पूरा बताया कि आप लोग, हमारे ये ड्यूटी है, आप लोग बिल्कुल इसको समझना चाहिए बातों को। अगर आप हमें लिख के दोगे तो बात बनेगी, लेकिन उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। तो और बड़ा सोल्यूशन क्या रहेगा इसका? सोल्यूशन ये होगा कि इसकी ओबीसी की रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होगी बिल्कुल आने वाले चुनावों में, जो अर्बन लोकल बॉडीज का पंचायतों के चुनाव होंगे, इसके अंदर ओबीसी की रिजर्वेशन होगी। क्या आपको पूरा भरोसा है कि बिल्कुल, अब तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बोलिए आप जरा। जी अभी हमने भेंट की है अपने जो चेयरमैन साहब हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस जनका कोतवाल जी, तो उनसे मिलके उन्होंने हमें मिला था कि हमने कुछ उनकी जो नोटिफिकेशन निकाली थी उसके बारे में, उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओबीसी के लोगों के लिए, तो उसी बिहाफ पे हमें मिले हैं। तो हमने उनको बताया कि हमारी प्रॉब्लम जो थी उनके हमने शेयर की हैं, और उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं कि आपको किस किस पैटर्न पे किस तरीके से काम करना है, कि किस पॉकेट में जहां ओबीसी की मतलब पॉपुलेशन है वो जितनी है, सपोज करो किसी पॉकेट में, किसी जगह, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी वार्ड में 30% पॉपुलेशन है, तो नेचुरली ओबीसी का वहाँ होना चाहिए। लेकिन आज तक क्या कारण रहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस ओबीसी समाज को नेगलेक्ट किया और उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। और हमारा यही कोशिश है कि हम जाएं और अपनी जो एटलीस्ट जैसे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसमें अभी प्रेजेंटली 75 वार्ड्स हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर हमें पॉपुलेशन के मान लिया कि हमारी अगर 30% पॉपुलेशन है इन जम्मू के इसमें म्यूनिसिपल एरिया में, तो हमें 30% के हिसाब से हमारी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। पर आप तो हम देखते हैं कि खास करके भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ओबीसी समाज को उन्होंने उनके हक दिलाए हैं, तो क्या वो बात गलत है? नहीं, हक दिलाए, हक तो हम लड़के रहे हैं ना। अच्छा, हक दिलाए, बिल्कुल लड़के। अभी मतलब उनका कोई खास योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं है। हम लड़ रहे हैं, हमने मतलब पिछले काफी 4, 5, 10 साल से इसी हम लड़ के ले रहे हैं। हमें कोई एमिकेबली या मतलब कुछ नहीं दिया उन्होंने, ना कि रिप्रेजेंटेशन जो हमें लोकल बॉडी में जो ले रहे हैं, ये भी हमने कोर्ट में मतलब एक रिट पिटीशन फाइल करके और केस मेरा पड़ा है। और हमने पहले ये जो गए हैं, ये अपने जो इनके ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हैं कौल साहब, उनसे भी मिले, लेकिन उन्होंने बोला कि हम सोचेंगे। तो इन्होंने बताया है कि ओबीसी समाज को भी एक प्रॉपर हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में, जहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा करती हैं कि उनकी तरफ से अलग अलग तरह के समाजों के लिए बहुत कुछ किया गया है, उन्हें रिजर्वेशन दिलाई गई है, उन्हें उनके हक हुकूक दिलाए गए हैं। तो आखिर ग्राउंड पर जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की बात आती है और लोगों से पूछा जाता है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि इनका टेक्निकली कोई भी एक भी तरह का योगदान उनको नहीं दिखाई दिया, उन पार्टीज का कोई भी योगदान नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आज आकर उन लोगों को खुद ही रिट जुरिस्डिक्शन फाइल करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं पार्टीज द्वारा, क्या ऐसा बात रह जाती है, क्या ऐसा रीजन रह जाता है जिसकी वजह से लोगों को आज आकर ये बात नकारनी पड़ती है कि पार्टीज ने कुछ नहीं किया? क्या पार्टी सच में कुछ नहीं करती हैं? अपने राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा, और तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। साक्षी जानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।